तमाम मेरे भाई बहनों को मेरा सलाम। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। इस टाइम मैं मौजूद हूँ डी चौक और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने। बिल्कुल आपको पीछे नज़र आ रहा होगा कि मेरे पीछे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर दाखिला के दफ्तर पाकिस्तान के बहुत बड़े शहर इस्लामाबाद वफाक में मैं तकरीबन पिछले 5 साल से इनकी दुकानों के सामने चीख रहा हूँ, पुकार रहा हूँ। इस दुकान को चलाने के लिए कई लाशें गिराई जा रही हैं इस मुल्क में, और मैं कहता हूँ कि इस दुकानों को चलाने के लिए कई लोग सूली चल रहे हैं, कई मर रहे हैं, लेकिन वो जो मर रहे हैं वो मेरे जैसे भाई हैं, मेरे जैसी कौम है। और ये जो मज़े उठा रहे हैं एसियों के, बड़ी बड़ी वीगो गाड़ियों की, और फ्री पेट्रोल, फ्री घर, फ्री प्लाट, फ्री दवाई, फ्री खाना, फ्री रहना, फ्री आना जाना, ये वही दुकानें हैं जिसको हम अपनी ज़बान में पार्लियामेंट कहते हैं। और इस पार्लियामेंट में चलाने के लिए, इसमें बैठने के लिए कई लड़ रहे हैं। इसमें मैं चंद पार्टियों के नाम लूँगा, चाहे किसी पार्टी के भाई को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन दर हकीकत यही है। और सच्चा बंदा मेरी बात गौर से सुने, क्योंकि मुझे सिर्फ सच और सच की बात करना पसंद है कि शायद इस वजह से, सच बोलने की वजह से मुझे आज तक मीडिया कवरेज नहीं दे पाई। इस पार्लियामेंट में मैं आपकी बात, पीपल्स पार्टी कहती है हम इस दुकान को अच्छी तरह चला सकते हैं, मुस्लिम लीग नून कहती है हम इस दुकान को अच्छी तरह चला सकते हैं, पीटीआई वाले कहते हैं हम इसको दुकान को अच्छी तरह चला सकते हैं, या JUI मौलाना फजल रहमान की पार्टी और कई पार्टियां हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं। और इन पार्टियों के बीच में हम जैसे बेवकूफ़ लोग जो कुछ जिए भुट्टो के नाम से, और कुछ बब्बर शेर के नाम से, कुछ बल्ले के नाम से, कुछ इस्लामी जो झंडा पकड़ा होता है, हमारी इस्लाम से तो मोहब्बत है, मैं खुद एक मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हूँ, और उनके नाम से लोग खून बहा रहे हैं। जब इनको मौका मिलता है तो खून बहाया जाता है। आज से कुछ दिन पहले 9 मई पर खून बहाया गया, और कई मेरे जैसे बेटे शायद किस बेकामी में आए, किस वजह से उन्होंने कुर्बानियाँ दे दी, और यकीन करो उनकी माएँ बहनों का क्या हाल होगा अल्लाह जानता है। वो तो निकल पड़े अपने लीडर के लिए। मेरे भाई, आपको जो दिल को अच्छा लगे ना, जो आपको दिल को अच्छा लगे, आप उसको जाके वोट दें। किसी के बेकामे में आके, यकीन करो मेरे भाई बहनों, खुदा का वास्ता है, ऐसे बेकामे में आके अपना कल्चर, अपने हालात, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। अब उन भाई बहनों का क्या हाल होगा जो इस टाइम, जिनको आर्मी एक्ट के तहत, और आर्मी एक्ट के तहत जिनको 10-10, 20-20 साल सज़ा मिल गई है, और उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उनके बच्चे ख़त्म हो गए, वो उनके माँ बाप का क्या हाल होगा। खुदा का वास्ता है, आपका हक बनता है, जिसको भी दो वोट दो, लेकिन ये नहीं कहता किसी के कहने पे, चाहे पीपल्स पार्टी के लोग हो, मुस्लिम लीग नून के हो, या JUI के हो, या PTI के हो, लेकिन इस तरह आप ना करो जिसमें आप खुद की ज़िंदगी बर्बाद हो। अब वो कहाँ हैं? मैं खुद एक पार्टी से हूँ, शायद वो इस टाइम पार्टी ख़तरे में है, तबाही के निशाने पे है, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ यही है कि ये जो बड़े लोग होते हैं ये किसी का कुछ नहीं कर सकते। यकीन करो पिछले 5 साल से मैं नेशनल प्रेस क्लब के बाहर अपनी विद फैमिली के साथ एहतजाज कर रहा हूँ। मेरी इस हुकूमत में, पहले यहाँ जब मैं आया था 2018 में, तो मोहतरम नवाज शरीफ साहिब साथ थे, उनकी हुकूमत में आया था, उसने मुझे इंसाफ फराहम नहीं किया। उसके बाद मोहतरम इमरान खान साहब था, उसके दौर में भी मैं इधर रहा, लेकिन उसने इंसाफ नहीं दिया। अब मोहतरम शहबाज शरीफ का दौर है, अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिल पाया है। और सिंध में तो बिलावल भुट्टो साहब हैं जो पीपल्स पार्टी है, और मेरा ताल्लुक सिंध घोटकी से, उसने भी हमें नहीं सुन पाया है। तो मुझे आप एक छोटी सी जवाब दे दो, जो आप शायद परेशान होते हैं अपने लीडरों की वजह से। आप मुझे देखें, क्या मैं बंदा नहीं हूँ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ जो पिछले 5 साल से यकीन करो मुझे
अभी तो मेरी बच्चियाँ 2 हैं, मसला है, वरना मैं इस डी चौक पे पार्लियामेंट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, वज़ीर दाखिला के ऑफिस के सामने रोज़ की बुनियाद पे एहतजाज करता था, रोज़ की बुनियाद पे एहतजाज करता था, और रोज़ानी की बुनियाद पे मुझे इस्लामाबाद पुलिस उठा के ले जाती थी, थानों में बंद करती थी, जेलों में बंद करती थी, फिर मैं छूट के फिर एहतजाज करता था। इन्होंने मुझे इस 5 सालों में इंसान नहीं समझा, तो आप उनके लिए ऐसे निकल कर अपनी जान की बाजियाँ क्यों लगा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की मुस्तक़बिल ख़राब क्यों कर रहे हैं? भाई कुर्बानी दें, लेकिन आप उस हद तक दें जिस हद तक आप अपनी ज़िंदगी और अपनी फैमिली की ज़िंदगी ख़राब ना कर सकें। आप अंदाज़ा लगाएं, क्या मुझे किसी पार्टी वाले ने नहीं देखा? मेरी तो यहाँ मेजर उमर था, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म था तो उससे मुलाकात हुई, फिर जो इमरान खान का सिक्योरिटी इंचार्ज था और उसके मशीर था जो अल्लाह उसको जन्नत दे, जो नईमुल्लाह हक साहब फोत हो गया, वो उसके साथ मेरी मुलाकात हुई। शेरियार अफरीदी खान साहब से मेरी मुलाकातें हुई थी, और अली मोहम्मद जब मिनिस्टर था उससे मेरी मुलाकात हुई, हलीम आदिल शेख साहब से मेरी मुलाकात हुई, और मैं कहता हूँ बहुत सारे सियासी लीडर थे, नफीसा शाह से मुलाकात हुई, और मैं कहता हूँ मुझे तो याद नहीं 5 सालों में कितने लोगों से मेरी साकिब निसार चीफ जस्टिस से 2 बार मुलाकात हुई लाहौर में। लेकिन इसके बावजूद मेरा जो भाई कत्ल कर दिया गया, मेरी जो बहन अगवा है, जो मेरे घर ज़मीनों पे कब्जा है, इसके बावजूद मुझे इन्होंने इंसाफ फराहम नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? कि ये हमें कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, हमें इंसान तक नहीं समझते। अगर इंसान तक समझते, ये मैं आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी के फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। यकीन करो, ये फ़ायदे ऐसे हैं कि आप किसी भी पार्टी के खातिर अपनी फैमिली या अपनी ज़िंदगी दांव पर ना लगाएं। ये वक्त और तकलीफ़ जब आपको आएगी, ये आपको एक लम्हा और एक सेकंड के लिए भी आपका साथ नहीं देंगे, बल्कि आवाज़ भी आपकी नहीं सुनेंगे। तो क्यों ऐसे लोगों के पीछे पड़ते हैं? ये तो अपनी दुकानें चलाते हैं, और ये अपनी दुकानें चला के यूरोप के इलाके चले जाते हैं, अमेरिका, लंदन, थाईलैंड, स्कॉटलैंड, और मैं कहता हूँ कई यूरोपियन मुल्क है, वहाँ इनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टियाँ वहाँ होती हैं, इनकी फैमिलियाँ वहाँ होती हैं, इनका पाकिस्तान में एक कब्र है, और दूसरा ये दुकान चलाना मतलब सियासत करना इनको आती है। हम गरीबों के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जितने बड़े हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे आर्मी चीफ रिटायर हुए हैं, जो जनरल कमर बाजवा साहब, तो यूरोप का बड़ा और मतलब मज़ा उठा रहे हैं। क्या इनसे कोई पूछने वाला नहीं है? लेकिन नहीं है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ हमेशा कमज़ोर और गरीब के साथ पूछा जाता है, गरीब के साथ ज़्यादती होती है। आखिर इनके पास एहसासे कहाँ से आते हैं, और यूरोप जाके वो अपने बिज़नेस बना लेते हैं। लेकिन यहाँ तो आप और हम जैसे गरीबों को ये इस्तेमाल करते हैं, और हमसे वोट देके बड़ी बड़ी तकरीरें कर के यकीन करो बेवकूफ़ बना के बड़े बड़े खरब रुपये बना लेते हैं। जब आखिरी में पूरे हो जाते हैं तो वो विद फैमिली यूरोप जाके सेटल हो जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, और यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम मुल्क के लिए ये करने आए हैं, हमने मुल्क के लिए या क्या। तो क्या किया भाई? किया क्या इस 5 सालों में? या तकरीबन मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तान को 70 साल से भी ऊपर हो गया है आज़ाद हुए। इस 70 साल में हमारे पाकिस्तान को इन्होंने दिया गया। हाँ, गुरबत, और यकीन करो यहाँ से आप हमारा पड़ोसी मुल्क, जो हम जिसको गरीब, इंतहाई बेगैर ऐसा मुल्क समझते थे, उस मुल्क में जाके देखो कि किस तरह वो मुल्क चल रहा है। हमारे इस तरह दिन ब दिन बदतर हालात होते जा रहे हैं, इस तरह होते जा रहे हैं कि यकीन मारो हमें खुद से नफ़रत होती जा रही है कि ये कैसा मुल्क है। आम बंदा, छोटा सा बंदा इंसाफ कहाँ से लेगा? अपने हक़ कहाँ से लेगा? खुदा की कसम, एक वक्त का आटा लेना बहुत बड़ा मसाइल है गरीब बंदे के। अगर घर कोई किराए पे, मेरे पास तो कैंप में रहता हूँ, जो घर किराए पे लेके 20-20 हज़ार रुपया दे रहे हैं, वो तो ज़िंदगी में रो रहे हैं। आटा इतना महंगा हो गया है, ऑयल इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ मेरी। अगर इंसान इस दुकान में रहते हैं जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, इन तक आवाज़ मेरी पहुँच रही है, आप पहुँचा रहे हो, तो मेरी उनसे अपील है कि खुदा के लिए कम से कम ये कुछ चीज़ें, दाल हो, सब्ज़ी हो, आटा हो, ऑयल हो, ये कुछ चीज़ें सस्ती करें, ताकि
لوکل جو چھوٹے سے بندے ہم جیسے وہ ارینج کر سکیں اور کھانا اچھی طرح کھا سکیں۔ کھانا تو سستا کریں میرے بھائیوں، لیکن اس ملک میں کھانا پینا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ سب سے زیادہ مہنگائی اتنی آ گئی ہے کہ غریب بندے کے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 5 سال میں مجھے نہیں سنا گیا، 5 سال کی زندگی ہے۔ آپ بھائیوں کا ایک احساس ہے، انسانیت ہے، جس وجہ سے آپ ہماری آواز آگے کوشش کر رہے ہیں پہنچانے کی۔ باقی اس ملک کا نظام جو ہے بہت خراب ہے۔ 5 سال سے احتجاج کرنے سے یہ جو دکان بڑی بڑی سپریم کورٹ ایک دکان ہے، پارلیمنٹ ایک دکان ہے، جو یہ دکانیں چل رہی ہیں اور یہ کب تک چلیں گی؟ اور ہم جیسے غریب کب تک اسلام آباد کی سڑکوں پہ احتجاج کریں گے؟ کب تک ہم یہاں بیٹھے رہیں گے؟ صرف کوشش ہے، اس کوشش میں آپ ہمیں دیکھ کے ایک اندازہ لگائیں، اس اندازے سے کیا آپ سوچتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں، آپ خود کمنٹس میں رائے دیں۔ کیا آج ہمارے ساتھ یہ ظلم ہے، کل کسی اور پاکستانی بھائی کے ساتھ ہوگا؟ ہمارا ساتھ دیجیے گا، ہمارا یوٹیوب چینل غلام رسول کو ضرور سبسکرائب کریے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ، تاکہ میری آواز بھی آگے جا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر مشکل سے دور کرے۔ اگر کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری دور عطا فرمائے، جو پریشان ہے، بے روزگار ہے، اللہ اس کی پریشانی دور فرمائے، جو پردیس میں ہیں، جو اپنوں سے الگ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دوریاں دور ختم کرے۔ بس ایک کوشش ہوتی ہے، اور ہماری فیملی کے لیے میری ایک چھوٹی سی بچی بیمار ہے، اس کے لیے بھی خاص کر کے دعا کیجیے گا۔ اور میں اپنے والد والدہ پوری فیملی سے الگ ہوں 5 سال سے، تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں، آپ بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لیڈر دے، وہ ہمیں حکمران دے، وہ ہمیں ہمارے پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، یہ بڑے اداروں پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ عطا کرے، جو ہم غریب اور ہم چھوٹے لوگوں کو احساس کرے اور مسائل دیکھے، غربت دیکھے، ہر طرح کے طریقہ کار دیکھے، اور کھلا راستہ رکھے، ہر غریب بندہ انصاف آسانی سے لے سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کا بھائی غلام رسول کو